हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं रोशनी मैम आज आप लोगों के लिए नया भर्ती अपडेट लेकर के आ चुकी हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है, यहाँ पर आप लोगों को अतिथि शिक्षक के पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी। अलग अलग विषय पर यहाँ पे भर्ती आई हुई है। चलिए मैं एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने पद हैं और कौन कौन से तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि 8/6/2026 को ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। और गौरेला पेंड्रा मरवाही में जो कि विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय हैं। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक व्याख्याता के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और पात्रता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं 9/6/2026 से लेकर 30/6/2026 शाम के 5:30 बजे तक। यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पे दिए गए जो पता है उसके अनुसार से नीचे में दिया होगा, मैं वहाँ पे आपको डिटेल में जो इसका एड्रेस है वो दूंगी। तो वहाँ पे आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। ये जो पोस्ट है वो अतिथि जो शिक्षक हैं उस पर है, ठीक है। मतलब रेगुलर भर्ती नहीं है, अतिथि शिक्षक है, जो कि सत्र 2026 और 2027 के लिए यहाँ पे मान्य रहेगा। अब देखते हैं विषयवार रिक्त पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अतिथि सहायक शिक्षक के पोस्ट हैं, अतिथि प्रशिक्षक के हैं, जो खेलकूद वाले जो शिक्षक होते हैं उनके। और यहाँ पे अतिथि शिक्षक के पद हैं, मतलब सहायक शिक्षक, शिक्षक और खेलकूद प्रशिक्षक के यहाँ पे पोस्ट हैं। व्याख्याता की पोस्ट यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सबसे पहले अतिथि शिक्षक के लिए देख लेते हैं गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान। यहाँ पे सभी में एक एक पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे अतिथि खेल प्रशिक्षक के लिए एक पोस्ट है, और बाकी सभी जो है अतिथि शिक्षक के लिए है। शिक्षक के पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं गणित के लिए है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के लिए आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 11 पोस्ट देखने को मिलेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों की योग्यता और आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन नियम शर्तें लागू हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो में आप लोग अंतिम तक ज़रूर बने रहें। अगला बात करते हैं पद, जो अनिवार्य पद हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए, तो आपको 12th पास करने होंगे। सबसे पहले 12th पास आपको 50% अंकों के साथ होना है। उसके बाद आप लोगों को DLED या BEd दोनों में से कोई एक 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, जो कि व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता है। दूसरा जो तीसरा है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि CGTET या CTET दोनों में से कोई एक आपने अगर क्वालिफाइड किया है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं सहायक शिक्षक पोस्ट के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे TGT जो कि शिक्षक के पदों पर यहाँ पे भर्ती है, तो उनके लिए आपको न्यूनतम जो है आप लोगों के स्नातक की डिग्री पर 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। शर्त यह है रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो है अंग्रेजी साहित्य में आपका जो पढ़ाई है वो पूरी होनी चाहिए, एक विषय अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। दूसरा स्नातक हिंदी, तो हिंदी साहित्य होना चाहिए। तीसरा गणित के लिए है, तो गणित में आपका मुख्य सब्जेक्ट के रूप में गणित होना चाहिए। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे आपके भौतिक, रसायन या कंप्यूटर विज्ञान, तीनों में से यहाँ पे जो विषय हैं उससे जुड़े हुए होंगे। अगला देखते हैं TGT सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषय में कोई भी 2 विषय, जैसे कि भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, जिनमें से एक इतिहास और उसके साथ भूगोल होना चाहिए। देखिए उसके साथ नहीं, एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से एक इतिहास या भूगोल होना ज़रूरी है, बाकी जो भी हैं वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे TGT विज्ञान के लिए। TGT विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, किन्हीं 2 विषय आपके स्नातक में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्षी आप लोगों को BEd डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो DLED है वो तो कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक मान्यता प्राप्त है। तो अगर आपने DLED भी कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 आपको क्वालिफाइड करने होंगे, CTET हो या CGTET दोनों में से एक चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के लिए। तो यहाँ पे अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के लिए आपको 50% अंकों के साथ जो है आपको 12वीं उत्तीर्ण करना है। उसके साथ साथ आपके पास अगर DPEd BPEd है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, जो आपके मानदेय होंगे कि आपको जो सैलरी रहेगी वो कितना रहेगी। तो यहाँ पे मानदेय कालखंड के अनुसार दिया हुआ है, रिमार्क दिए हुए, पद दिए हुए हैं और क्रमांक है। तो अतिथि सहायक शिक्षक के लिए आपको 150 प्रति कालखंड के रूप में मिलेगा। दूसरा अतिथि शिक्षक के लिए 200 प्रति कालखंड, और यहाँ पे अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के लिए 150 रुपये प्रति कालखंड के अनुसार से यहाँ पे आपको वेतनमान दे होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपकी मेरिट सूची कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरिट सूची है जो आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, मेरिट सूची आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही बनेगी। जैसे कि हाई स्कूल के अंकों का 35% अंक भार रहेगा, और हायर सेकेंडरी का जो आपका रहेगा 60% अंकों का भार रहेगा। बाकी जो आप लोगों के जो अतिरिक्त अंक हैं, जैसे अनुभव से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको 1 अंक दे होगा। 1 साल के लिए 1 अंक, अधिकतम आपको 5 अंक दे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें अनुभव से रिलेटेड भी कुछ जानकारी दी हुई है। जैसे एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ। जैसे अगर आपके पास 6 महीने का आपके पास अनुभव है ना, 6 महीने का अनुभव है, तो इसको पूरा 1 साल मान करके आपको 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर आपका 5 माह जो है अगर होगा अनुभव, तो उसमें आपको कोई भी अंक दे नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं हम लोग। इसमें अतिथि जो शिक्षक हैं उसके लिए एज अ सेम है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग के जो आवेदन है उससे रिलेटेड जो नियम है उसके बारे में बता देती हूँ, नियम जो शर्तें हैं। यहाँ पर जो है आपका अतिथि शिक्षक के पदों पर भर्ती है, जो कि 2026-27 के लिए है। दूसरी चीज़, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वहीं बस आवेदन कर सकते हैं। तीसरा चीज़, आपका जो उम्र है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है वो मिलेंगी। और यहाँ पे कोई भी आरक्षण नहीं है। इसमें जिस भी कैटेगरी से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका मेरिट है, सिलेक्शन है, वो होना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, अनुभव के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो अनुभव है उससे रिलेटेड प्रविष्ट 15 नंबर में दिया हुआ है। अनुभव से रिलेटेड ये आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो शासकीय शाला से केंद्र या राज्य शासन के द्वारा होना चाहिए, तभी मान्य हो गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को आवेदन का प्रारूप दिखा देती हूँ। देखिएगा यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति, एक चीज़ और बताना है जो आप लोगों के लिए बहुत ही, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। जो कि आप अभी तक देखे होंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, और ये जो विद्यालय है वो हिंदी माध्यम विद्यालय है। तो यहाँ पे आपको विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय धनौली विकासखंड गौरेला पेंड्रा में अतिथि शिक्षक व्याख्याता के लिए जो भर्ती आई हुई है, यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी बोल सकते हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आवेदन का प्रारूप देखने को मिलेगा। आवेदन के प्रारूप के जो है उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं। सबसे पहला ये कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है। दूसरा बात ये है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करेंगे, जैसे कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, आपका स्नातक, डीएलएड, बीएड, सीटेट, सीजीटेट, जितने भी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे अटैच करेंगे, दस्तावेज अटैच करेंगे, वहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो उन हर एक पन्नों में होना चाहिए जिनको आप लोग यहाँ पे लिफाफे में स्पीड पोस्ट करेंगे। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं बताई हूँ, तो मैं इसमें एड्रेस अभी आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको जो है सारी डिटेल जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड, आवेदन करने से पहले आप एक बार टेलीग्राम चैनल से ये जो पीडीएफ है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आपको आवेदन प्रारूप भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। हालांकि पिन कोड वगैरह नहीं दिया है, लेकिन यहीं पे पते पर आपको भेज देना है। और उसके पश्चात भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि हिंदी माध्यम विद्यालय है यहाँ पर, तो यहाँ पर माध्यम की कोई भी बाध्यता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर। ऐसे ही अपडेट के लिए माय ड्रीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब